एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ का पार्ट 3 स्टार्ट होगा। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है एनिमल इडियम्स। तो चलते हैं पहले इडियम की ओर। हमारा पहला इडियम है डॉग डेज। तो डॉग डेज जो होता है, डॉग डेज मतलब वेरी हॉट डेज। ठीक है, वेरी हॉट डेज से आप क्या समझते हैं कि जैसे मैं आपको इसका ओरिजिन बताती हूँ कि पिछले बहुत पुराने टाइम पे जो रोमन्स थे, ग्रीक थे, वो ये उनका ये बिलीफ था कि जैसे जो हॉट समर डेज जब होते थे तो वो जो अर्थ्स प्रॉक्सिमिटी टू द डॉग स्टार सीरियस, ठीक है, जो साइरस नाम का एक स्टार रहता था, डॉग स्टार, तो उसके कारण जो है वो समर कॉज होता था। तो इस वजह से तब से इसको कहा जाने लगा कि जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, तो इसे डॉग डेज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर है हमारा आ कॉपी कैट। तो ये तो सभी जानते होंगे, समवन हु डज एग्जैक्टली द सेम एज समबडी एल्स। तो कॉपी कैट आप उससे याद रख सकते हैं, जैसे वो लंगूर बंदर होता है, वो हर एक चीज़ कॉपी करता है। आप जैसे जैसे करेंगे वो वैसे वैसे कॉपी करेगा। तो कॉपी कैट से ही आप समझ रहे हैं नाम से ही कि जो कैट किसी की कॉपी करे वो कॉपी कैट। तो ऐसा पर्सन जो सेम सामने वाले की कॉपी करे तो वो कॉपी कैट होता है। नेक्स्ट है हमारा पपी लव। नेक्स्ट है पपी लव। तो पपी लव किसे कहते हैं? पपी लव वो होता है लव बिटवीन टीनेजर्स। तो यहाँ पे टीनेजर्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, TEE होता है। तो आपको ये देखना है पपी लव आप कैसे याद रखेंगे। लव डेट अ यंग डॉग एक्सप्रेसेस फॉर इट्स ओनर, लव होता है। पपी लव अब ऐसे याद रह सकते हैं, जैसे छोटे छोटे क्यूट से पपी होते हैं तो उनके बीच में प्यार हो गया। तो ये क्या है, जैसे एक छोटी टीनेजर्स मतलब जो टीन एज में बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं 13 to 19, तो इनको टीनेजर्स बोलते हैं। तो जब उस एज का जो प्यार होता है उसको बोलते हैं पपी लव। नेक्स्ट है हमारा कैट नैप। तो ये हो गया डॉग डेज, कॉपी कैट एंड पपी लव। नेक्स्ट है हमारा कैट नैप, जिसको बोलते हैं अ शॉर्ट नैप और स्लीप। कैट नैप का जो इडियम का मीनिंग होता है वो होता है बहुत, जैसे कहते हैं कि झपकी लेना। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला? ये इसका ओरिजिन ये था कि जैसे जो बिल्लियाँ होती हैं, कैट्स होती हैं, वो दिन में वो ऐसे तो बहुत लंबे टाइम के लिए सोती हैं, बट जब दिन में सोती हैं तो वो थोड़ी सी देर के लिए सोती हैं, फिर वो जग जाती हैं। तो कैट नैप का मतलब यूजुअली जो डे टाइम में आप स्लीप लेते हैं उसको, या जो थोड़ी समय के लिए जो आप स्लीप लेते हैं उसको बोलते हैं कैट नैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर डंकीज ईयर्स। तो ये जो इडियम इसका मतलब होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसका ओरिजिन ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, बट ये है कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जो डंकी होता है तो वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, मतलब वो बहुत आइडल सा होता है, बहुत आलसी सा होता है, बहुत लेजीनेस के साथ काम करता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि डंकीज ईयर्स मतलब जो फॉर डंकीज ईयर्स मतलब जो काम सालों साल चलता रहता है, इतना ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, तो हम उसे फॉर डंकीज ईयर्स बोलते हैं, मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है हमारा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये तो बहुत इजी है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, हैविली रेन हो रही है। तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि जैसे इसका ओरिजिन में यही है इनफैक्ट कि जब पुराने उसमें पिछले टाइम में जब बारिश होती थी, खूब ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो उसमें क्या होता था कि डेड बॉडीज़ जो होती थी एनिमल्स की, वो साथ में जो है बह जाती थी। तो वहीं से ये इडियम आया कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब इतनी भारी बारिश हुई कि उसमें कैट्स एंड डॉग्स एंड जितने भी एनिमल्स उन सबकी डेड बॉडी जो है बह गई। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है। ये इसका जो ओरिजिन था कुछ इस तरह से था कि जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे कि जो हमारा किंग है, राजा था, तो उसको कुछ ज़्यादा उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो उसकी उसकी जो मान्यता ये थी कि कोई भी जैसे आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो आसपास कोई छोटी सी चिड़िया है या प्यारी सी चिड़िया है, तो वो सुन के जाके वो बता देगी। ठीक है, इसी वहीं से ये इडियम निकल के आया, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब समबडी हैज़ टोल्ड मी। वो चिड़िया गई और उसने राजा को अगर बता दिया तो राजा को तो पता चल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि आपको
राजा की बुराई नहीं करनी, क्योंकि वो छोटी सी चिड़िया वो जाके उसको उनको बता देगी। तो अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है समबडी हैज़ टोल्ड मी। नेक्स्ट है हमारा क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बीइंग क्यूरियस कैन बी डेंजरस। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे कई बच्चे होते हैं तो वो इतना क्वेश्चन पूछते हैं, इतना क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उनसे। तो कुछ ऐसे याद रखिए कि कोई कैट है, आपने उसको, आपके पास पालतू कैट है, ठीक है, तो वो आपसे रह रह के आपको इतना परेशान करती, फ्रस्ट्रेट करती है। मान लीजिए कि वो बोलती है, तो वो बोल के इतना क्वेश्चन पूछती है, इतना क्वेश्चन पूछती है कि आप पागल हो जाते हैं, इतना उसको क्यूरियोसिटी होती है। तो इसका मतलब होता है कि बीइंग क्यूरियस कैन बी डेंजरस, मतलब इतना उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कभी कभी उसको खुद पे भारी पड़ जाती है। इसलिए इतना ज़्यादा क्यूरियस नहीं होना चाहिए कि भारी पड़ जाए आप पे, ठीक है। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है। द लॉयंस शेयर। नेक्स्ट हमारा द लॉयंस शेयर। लॉयन का मतलब क्या है? जंगल का राजा है ये, ठीक है। तो जो राजा होता है उसको सिंपल सी बात है किसी भी चीज़ का बड़ा शेयर मिलता है, ठीक है, कुछ भी हो जाए हमेशा उसको ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो द लॉयन शेयर मतलब कि लॉयन होता है जंगल का राजा, एंड उसका जो शेयर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, यानी कि द लार्जेस्ट पोर्शन, मतलब जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो लॉयन का होता है, इसलिए इसको कहते हैं किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड योर हॉर्सेस। तो होल्ड योर हॉर्सेस वहाँ से आया, जैसे इसका मतलब होता है वेट अ मिनट, मतलब इसको कहते हैं टू बी पेशेंट, जैसे थोड़ी देर रुक के खुद को संभालिए, मतलब टू होल्ड करना, किसी चीज़ पे होल्ड पाना, रुक जाना एक मिनट के लिए, ठीक है, मतलब पेशेंट होना। तो इसका जो ओरिजिन था बेसिकली ये आया था, जैसे पुराने ज़माने में कोई लॉ तोड़ता था तो उसको क्या करते थे कि उसको एक चीज़ से बांध देते थे, एंड उसके उसके थोड़ी दूर पर हॉर्सेस को दौड़ा दिया जाता था, तो थोड़ी देर बाद जो होता था वो हॉर्स उनको कुचल देता। तो इसीलिए कहा गया है कि होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब अगर वो होल्ड कर लेगा हॉर्स को तो वो बच जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर हॉर्स उसके पीछे थोड़ा छोड़ा गया है एंड वो बैठा हुआ है बांध के, तो वो कैसे बच पाएगा। इसलिए उसको क्या करना है कि हॉर्स को होल्ड करना है, यानी कि कुछ देर के लिए रोक के रखना है, यानी कि उसको खुद को संभालना है एंड थोड़ी देर वेट भी करना है। तो इसका मतलब होता है वेट अ मिनट या टू बी पेशेंट, उसको होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्ले कैट एंड माउस, ठीक है। तो प्ले कैट एंड माउस का मतलब होता है इंगेज इन इवेजन एंड परस्यूट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही चालाक तरीके से खेल खेलना, या किसी रिलेशनशिप में हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि चूहे को बिल्ली दौड़ाती है उसको खाने से पहले, तो वो दौड़ाया करती है उसको, मतलब एक तरह की वो खेल में इंडल्ज कर ही रहती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही होता है कि आप किसी को, सामने वाले को हराना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं, तो आप उसको एक खेल में उलझा ही रख रहे हैं। वो खेल स्पोर्ट वाला खेल नहीं है यहाँ पे वो खेल जिसको बोलते हैं षड्यंत्र टाइप का खेल, उसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्ले कैट एंड माउस। अंटिल द काउस कम होम, ये तो बहुत इजी है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब आपको ये पता होगा कि गांव वगैरह में जब गायें शाम के टाइम जाती हैं बाहर, तो वो काफ़ी टाइम बाद लौटती हैं आराम से खाते पीते, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको लिया गया है अंटिल द काउस कम होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये हुए आज के हमारे एनिमल ईडियम्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये हैं आज के हमारे इंग्लिश ईडियम्स विद रेड, ठीक है। तो ये जो ईडियम्स हैं ये रेड वर्ड से रिलेटेड हैं, इनमें सब में रेड आया हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले पे। पहला हमारा है रेड इन द फेस। इसका मतलब होता है एंग्री हो जाना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी किसी का भी चेहरा लाल लाल, आप बोलते हैं कि गुस्से से लाल क्यों हो, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाना। तो इसका सेंटेंस का एग्जांपल दिया, माई सिस्टर वॉज रेड इन द फेस आफ्टर शी फाउंड हर कार वॉज स्टोलन। तो सिंपल सी बात है कि मेरी जो सिस्टर है वो जब उसने देखा कि उसकी कार चोरी हो गई है, तो वो सिंपल सी बात है गुस्सा होगी, बहुत इतनी गुस्सा थी कि उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। तो शी वॉज रेड इन द फेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेड एज अ लॉबस्टर। तो देखिए लॉबस्टर क्या होता है, लॉबस्टर इसको बोलते हैं, एक ये जो एक फ़िश होती है इसको बोलते हैं झींगा मछली। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। तो इसका मतलब जो होता है इडियम का, ये होता है अ बैड सनबर्न, ठीक है, बहुत बुरी तरह से उसको उसकी पूरी बॉडी पे बर्न हो जाना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ रेड एज अ लॉबस्टर आफ्टर अ डे एट द बीच। तो जैसे बीच पे होता है तो धूप खूब आती है,
कोई लड़की रही होगी या कोई पर्सन है, तो वो उसने बीच पे कुछ टाइम बिताया, तो उसके बाद में उसको क्या हुआ, पूरी उसकी बॉडी पे सनबर्न हो गया। इसलिए इसको यूज़ करते हैं रेड एज अ लॉबस्टर, मतलब लॉबस्टर की तरह एकदम रेड रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इन द रेड। इसको बोलते हैं टू बी इन द रेड। इसका मतलब होता है ओ मनी। ठीक है, तो टू बी इन द रेड का जो ओरिजिन है वो यहाँ से आया है कि जब कोई डेट में होता है या लॉसेस में होता है, किसी के ऊपर कर्ज होता है, तो उसको जो है रेड इंक से जो है डिनोट करा जाता है, रेड इंक से उसको लिखा जाता है। ठीक है, कि हाँ ये इनके ऊपर डेट है, इनके ऊपर लॉस है। ठीक है, तो यूजिंग रेड इंक टू डिनोट डेट और लॉसेस, इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है कि इन द रेड। ठीक है, लाल में होना। ठीक है, इसका ऐसे याद रखिए आप कि कोई टाइम ये था कि रेड इंक से जब लिखा, कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉस में चलता था या कर्ज में डूब जाता था, तो उसको रेड इंक से लिखा जाता था, इसलिए इसको कहा गया इन द रेड। जैसे एग्जाम्पल है, बाई द एंड ऑफ द वीक आई एम ऑलवेज इन द रेड। ठीक है, मतलब उसका मतलब है कि जैसे कोई भी पर्सन है, हफ्ते में काम करता रहता है एंड लास्ट में जो है, एंड में, आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है एंड वो कर्ज में डूब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेड टैग सेल। इसका मतलब होता है कोई स्पेशल सेल। ठीक है, आई लव इट व्हेन स्टोर्स हैव रेड टैग सेल्स, मतलब ये स्पेशल टाइप की सेल चलाई जाती है जिसको मतलब बहुत ही हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, देखिए कहीं रेड एक ऐसा कलर है कि आप उसको कहीं भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, इसका अदर मीनिंग जो है वो टू आइडेंटिफाई फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इसको आप ऐसे याद रखिए, जैसे आपको अपनी बुक में कोई चीज़ याद रखनी है, ठीक है, या वो कैप्स में याद रखनी है, तो कोई वो कैब आपको याद नहीं हो रही, तो आपने उसे क्या किया कि आपने रेड पेन से लिख दिया या रेड कलर से लिख दिया, तो जब आप उस पेज को ओपन करेंगे तो आपको वो रेड रेड पहले दिखेगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो आपके लिए स्पेशल वो कैब है जो आपको याद नहीं होती, एंड उसको बार बार आप देखेंगे वो बार बार याद हो जाएगी आपको। इससे समझिए कि कोई स्पेशल सेल है ये। ठीक है, पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब होता है हैव अ ग्रेट टाइम या पार्टी, वी पेंटेड द टाउन रेड व्हेन आई वाज ऑन वैकेशन। ठीक है, पेंट द टाउन रेड का जो ओरिजिन रहा है वो ये है कि जैसे कभी ये हुआ था कि जब कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी थी तो बॉनफायर्स एंड फायरवर्क्स खूब सारे करे गए थे, डैट वो, ठीक है, डैट वो यूज़ टू सेलिब्रेट। तो उनको जब यूज़ किया गया था, जैसे आप दिवाली के टाइम पे देखते हैं तो खूब सारे क्रैकर्स एंड सब यूज़ करते हैं तो पूरी कलरफुल हो जाती है, तो ऐसे ही जब वो यूज़ किया गया था तो पूरा रेड रेड हो गया था। ठीक है, पूरा टाउन रेड हो गया था, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि हैव अ ग्रेट टाइम, यानी कि जब अच्छे से आप कोई लाइक बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है या बहुत पार्टी टाइप की हो रही है, ठीक है, तो पूरा टाउन जो है वो रेड है, तो इसका मतलब होता है पेंट द टाउन रेड, यानी कि हैव अ ग्रेट टाइम। नेक्स्ट है हमारा कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, इसका मतलब होता है कैच समवन इन द एक्ट, मतलब किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, कोई भी क्राइम या कुछ गलती करते हुए। द किड्स कॉट रेड हैंडेड विद देयर हैंड्स इन द कुकी जार। ठीक है, तो जो किड्स हैं उनको पकड़ लिया गया रंगे हाथों, जो कुकी जार में वो अपना वो कुकी ढूंढ रहे थे, उनको जो है रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो ये रही हमारी आज का पार्ट 3। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगी, एंड अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड अगर मेरी क्लोज पैसेज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वो भी बताएं ताकि मैं उसे भी कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।